जब बात हॉट सीट की हो और सरदारपुरा की बात ना हो तो बात ही अधूरी रह जाती है जहां से राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज की पंचायती में हम सरदारपुरा सीट की बात करेंगे, हॉट सीट में। हालांकि आप कहेंगे कि इसमें बात करने वाला है क्या, आखिर अशोक गहलोत जीतने ही हैं, 98 से जीत ही रहे हैं वो लगातार। लेकिन इस सीट की बात मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस सीट पर इस बार बीजेपी ने कैंडिडेट चेंज किया है और एक स्ट्रेटेजी शिफ्ट दिखता है। हालांकि उसका प्रभाव अशोक गहलोत की जीत पर नहीं पड़ेगा। देखिए, ये जो सीट है, इस सीट की अगर हम मोटा मोटा गणित को देखें तो यहाँ पर इस सीट पर जातिगत गणित जो बनती है उसमें शेड्यूल कास्ट सर्वाधिक संख्या पर है, उसके बाद राजपूत यहाँ पर उसके दूसरे नंबर पर आते हैं। माली जो है वो इनफैक्ट चौथे नंबर पर है, उनकी संख्या 33,500 के आसपास ही है, जिस जाति से खुद अशोक गहलोत आते हैं। तो ओवरऑल जो है ये सीट जातिगत हिसाब से अशोक गहलोत की नहीं है, लेकिन उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से, मुख्यमंत्री होने की वजह से सीट उनके पक्ष में जाती है। तो बीजेपी ने 2018 में यहाँ पर उनके सामने माली कैंडिडेट ही खड़ा किया था, राजेंद्र गहलोत को, जो कि हार गए थे। उस समय की अगर हम बात करें तो करीब 15,000 जो है ये वोट का मार्जिन था 2008 में, और वहां पर 15% वोट परसेंट भी इतना ही डिफरेंस आया था। तो बीजेपी ने स्ट्रेटेजी चेंज की और उन्होंने शंभू सिंह खेतासर को यहां से 2013 और 18 का चुनाव लड़ाया। बीजेपी का परसेप्शन ये था कि अगर एक राजपूत कैंडिडेट वहां से चुनाव लड़ता है तो राजपूत वोट, जो कि असेंबली में सेकेंड नंबर पर है, ये ब्राह्मण और अन्य जातियां जो है ये जनरल मिल के जिता सकते हैं। लेकिन मुकाबला चूंकि मुख्यमंत्री के साथ था तो शंभू सिंह खेतासर का कभी इंटरेस्ट ही नहीं रहा इस सीट में। मैं सीट को जो है शहीदी सीट कहता हूं, क्योंकि जहां भी आप वसुंधरा जी का आगे किसी खड़ा करोगे हार जाएगा, इनके सामने किसी खड़ा करोगे वो हार जाएगा। तो ये बात जो है शंभू सिंह जानते थे और उन्होंने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। इसलिए अगर आप देखें 2013 का जब मैं आंकड़ा देखता हूं तो 2013 में लगभग 59,300 वोट जो हैं वो शंभू सिंह जी को आए थे और 77,800 वोट अशोक गहलोत के आए थे। तो यहां पर जो है डिफरेंस तो रहा था एक अच्छा खासा 17,000 वोट का, लेकिन 2018 में शंभू सिंह खेतासर का इंटरेस्ट पूरी तरह से खत्म हो गया और शंभू सिंह को 51,000 वोट आए, जो कि पिछली बार से कम थे, और अशोक गहलोत के 20,000 वोटों में बढ़ोतरी हुई। तो अशोक गहलोत 63% वोट लेकर जो है बड़े मार्जिन के साथ जीत गए थे। यहाँ बीजेपी को ये पता था कि शंभू सिंह खेतासर का इंटरेस्ट नहीं है, खुद ओसियां से लड़ना चाहते हैं, तो इसलिए उनको चेंज किया गया और इस बार जो कैंडिडेट है उस कैंडिडेट का नाम है महेंद्र सिंह राठौड़। तो एक बार फिर से बीजेपी ने वही राजपूत पॉलिटिक्स वाले एंगल पे यहाँ पे गेम खेला है। अब अगर महेंद्र सिंह राठौड़ की बात की जाए तो वो एक युवा फेस है, उनकी इमेज बहुत क्लीन है, वसुंधरा राजे के करीबी माने जाते हैं और जेडीए जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी थे वसुंधरा जी के टाइम में, 2016 में बनाए गए थे। जब 2018 में बीजेपी हार गई तो नैतिक आधार पर इन्होंने जो है उस पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये जो इनकी मोरालिटी का एक ग्राउंड है, ये मोरालिटी का ग्राउंड इनके साथ स्ट्रांग है। लेकिन साथ ही साथ एक और बहुत खास बात है महेंद्र सिंह राठौड़, वो ये कि जब इन्होंने जेडीए के चेयरमैन के तौर पर लिया था चार्ज, तो उस समय जेडीए 600 करोड़ के कर्जे में डूबा हुआ था। राज्य जब भी कांग्रेस सरकार रही है प्रायः राज्य कर्जे में डूबा है, इस बार भी होगा, लेकिन उसको हम उससे अलग रखते हैं। 600 करोड़ का कर्जा था। तो इन्होंने जो अपने 2.5 साल का टेन्योर था, सिर्फ उस 2.5 साल के टेन्योर के अंदर उन्होंने ये सारा का सारा जो लोन है इस लोन को पे ऑफ करवाया, और जब पद छोड़ा था तो जेडीए के पास 40 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सरप्लस बचे हुए थे। तो ये जो एक मैनेजमेंट का स्टाइल है, ये मैनेजमेंट का स्टाइल महेंद्र सिंह राठौड़ का बहुत ही शानदार है, और उस शानदार मैनेजमेंट की वजह से जिस तरह से उन्होंने काम किया, उनकी जो छवि है वो बहुत स्ट्रांग है। अब यहाँ पर देखिए, एससी वोट, मुसलमान वोट, माली वोट जो है ये इकट्ठे हो ही जाएंगे, फिर से ये अशोक गहलोत के साथ जाएंगे। तो इसलिए अशोक गहलोत की जीत तो इस बार भी होगी, लेकिन राजपूत, ब्राह्मण, महाजन और अन्य सभी जो हैं, बहुत ज्यादा संभावना है कि अगर वो सीएम वाले एंगल को थोड़ा सा अगर छूटता है तो वहां पर महेंद्र सिंह राठौड़ को बेनिफिट मिलेगा। जिस तरह से उन्होंने जो जेडीए में काम किया, वो जेडीए का उनका काम भी इस बार बोलने की संभावना है। तो पिछली बार जो मार्जिन 2018 में अशोक गहलोत का बहुत बड़ा बढ़ा था, उस मार्जिन के इस बार कम होने की संभावना है। सीट अशोक गहलोत ही जीत रहे हैं, लेकिन मार्जिन जो है वो डिप हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों आज की पंचायती। जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।